हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर आपने सोचा है कि मैं अप्लाई कर दूं, मेरा चयन हो जाएगा, तो कैसे चयन होता है इसमें ये मैं बताना चाहूँगा आपको इस वीडियो में। प्रधानाचार्य पीजीटी भर्ती 2025 की बात करूँगा, ठीक है, जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, न ही कोई इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। कैसे आखिर होता है सिलेक्शन, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अगर आप 25 में चाहते हैं कि आपको एज ए मतलब आपकी पढ़ाई भी चले, साथ साथ में आपको टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो जाए, ठीक है। अगर दोनों चीज़ चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें एग्ज़ाम देना या फिर आपका कोई पैसा लगेगा, फ़ी भी नहीं है। आपका चयन होता है, अगर वो चयन इस बेसिस पर हो गया तो आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। बस ये है कंडीशन कि इसमें संविदा के बेस पर पढ़ाना होता है, ठीक है। और इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वैकेंसी आई कहाँ है? जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए उनसे मैं यही कहूँगा, आपके मन में जो भी क्वेरीज होती हैं उसको आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ लीजिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बिजनौर, ये बिजनौर की वैकेंसी है जो 24 तारीख को रिलीज हुई है, जिसमें पीजीटी की वैकेंसी है। इससे पहले आपने सुना होगा कस्तूरबा गांधी में कि जो पीआरटी की वैकेंसी आई थी, ठीक है। उसके बाद जूनियर की भी वैकेंसी आपको सुनने को मिला होगा, जूनियर की भी वैकेंसी आपने देखा होगा। उसके बाद आपने टीजीटी की भी वैकेंसी देखा होगा। उसके बाद अब आप देख रहे हैं पीजीटी की वैकेंसी, ठीक है। अब इस पीजीटी की वैकेंसी में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? क्या मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मेल नहीं फीमेल अप्लाई कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ और पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि बिजनौर में वैकेंसी आई कौन कौन से पद की है, क्या क्या पोस्ट है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ध्यान सुनिएगा, अगर आप प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें 8 पोस्ट है, जिसमें अगर आपका चयन होता है तो जो मानदेय आपको मिलेगा यानी पेमेंट मिलेगी आपको, वो 30,000 पर मंथ मिलेगी। अगर आपका ग्रेजुएशन, देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी कंप्यूटर साइंस, इनमें से कुछ भी हो तो आप एलिजिबल है। और 9th से 12th में कम से कम 4 साल का पढ़ाने का अनुभव होगा तो अच्छी बात है, और कम से कम आपकी एज 30 साल से कम न हो, ठीक। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर, किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी के स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी के स्नातकोत्तर, समझ रहे हैं। ये चीज़ें अगर मैं है आपके पास कुछ भी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीजीटी की बात। देखिए इस पीजीटी की अगर मैं बात करूँ, जिसमें हिंदी आता है, अंग्रेजी आता है और गणित, इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में एक एक करके मैं बात करूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो टोटल पोस्ट कितनी 8 है, 22,000 आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ। अगर आपने हिंदी में एमए किया हो, साथ में संस्कृत में संस्कृत के साथ आपने बीए कंप्लीट किया हो, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, या फिर आपने एमए किया हो हिंदी में लेकिन उसके साथ साथ शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, या अब उसका नाम बदल के हो गया संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से किया है तो भी। पीजीटी अंग्रेजी की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है भाई, पीजीटी की बात करें नियमानुसार उत्तर प्रदेश या कहीं किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हो, ठीक है। अगर हम गणित की बात करें तो इसमें भी एमए या एमएससी मैथ से हैं तो अच्छी बात है, आपका चयन होगा। दूसरी कंडीशन ये बोला है गणित में त्रिवर्षीय, मतलब 3 साल आपने सहित बीई ऑनर्स तथा अथवा बीएससी ऑनर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी जीव विज्ञान में वैकेंसी 8 है। इसी तरह पीजीटी रसायन विज्ञान में भी वैकेंसी 6 है, जिसमें ध्यान सुनिएगा, जो भी कैंडिडेट अगर आपने एमएससी किया है वो भी केमिस्ट्री से, तो आपके लिए रसायन विज्ञान से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रसायन विज्ञान में अगर ये आपने नहीं है, अगर आपने रसायन विज्ञान में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम यानी बीएससी या ऑनर्स किया है तो भी, यानी आप बीएससी ऑनर्स हैं या एमएससी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या यूजीसी द्वारा अगर बायोकेमिस्ट्री से कंप्लीट किया है आपका पोस्ट ग्रेजुएट तो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी डिग्री, ध्यान सुनिएगा, किसी भी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा रसायन विज्ञान में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है उसके साथ बीएससी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह भौतिक विज्ञान की भी वैकेंसी, यानी एमएससी आपने फिजिक्स किया है तो भी अप्लाई कर सकते। कंप्यूटर विज्ञान की अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटर साइंस की, जिसमें 8 टोटल कितने पोस्ट है 8 है। अगर आपने एमटेक कंप्यूटर विज्ञान से किया यानी कंप्यूटर साइंस किया तो भी अच्छी बात, अथवा बीटेक किया हो कंप्यूटर विज्ञान से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
लैब असिस्टेंट की वैकेंसी जिसमें सबसे ज़्यादा पद आपको दिख रहे होंगे, 24 पद हैं, 7,147 रुपये मिलेगी। हाई स्कूल विज्ञान वर्ग से साथ होना चाहिए, यानी विज्ञान से आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया हो, साथ में लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा या किसी भी इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ, मतलब आपने क्या किया है, ध्यान सुनिएगा, हाई स्कूल विज्ञान वर्ग में, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन क्या नाम है 12th भी विज्ञान वर्ग से, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक लिपि की बात किया जाए, इसमें भी बोला है किसी भी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा आपने कंप्लीट किया तो अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है माध्यमिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड या परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो। अगर ये दो कंडीशन है तो अच्छी बात, या फिर ये है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ चपरासी की बात, इसमें चपरासी की भी वैकेंसी है जिसमें 5 है, जिसमें योग्यता 8 पास बोला गया है। देखिए चौकीदार, सहायक रोशनिया, ये सब आपके सामने दिख रहा है। अब बात करते हैं नियम और शर्तें, आपको क्या क्या कंडीशन है, इसको अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे या कर पाएंगी। ध्यान सुनिएगा, अगर प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी आयु 1 अप्रैल को न्यूनतम 30 साल के होने चाहिए, कम से कम 30 साल, अधिकतम 45 साल, यानी मिनिमम 30 साल के होने चाहिए आप, या फिर 45 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और कक्षा 9 से 12 तक कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव, यानी टीचिंग स्किल, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कम से कम 4 साल का होना चाहिए। और देखिए शेष सभी पदों के लिए 25 साल मिनिमम योग्यता होनी चाहिए। एज जो होनी चाहिए मिनिमम 1 अप्रैल को 25 साल के आप हो जाने चाहिए या हो जानी चाहिए, जो भी मेल हो फीमेल सभी के लिए। अधिकतम आयु 45 वर्ष, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए 60 वर्ष की अगर हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी जो आप सेवा दे सकते हैं। इसके बाद ठीक है, आगे हम बात करें आरक्षण। आरक्षण की बात किया जाए तो राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण दे, यानी अगर आप ओबीसी हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, एससी हैं तो रिजर्वेशन मिलेगा, एसटी हैं तो मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस तो भी आपको किसके अनुसार मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। चरित्र प्रमाण पत्र की बात की, किसी सेवा से बर्खास्त कुछ भी हो उसके बारे में, ठीक है, जिम्मेदार नहीं। अभ्यर्थी के चयन के लिए भारांक के अंकों का, देखिए मैंने बताया, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि आपका चयन होगा कैसे, क्योंकि आपके सभी के क्वेश्चन होंगे ना कि आखिर चयन होगा क्या। देखिए आपको मैं बता दूं, इसमें एक मेरिट बनती है, वो मेरिट आपके एकेडमिक पर निर्भर करती है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर पूरा डेटा इसी के बेस पर होगा, ठीक है। कितने परसेंट पाएँ उसका, ठीक है, कितने नंबर पाएँ, जितने परसेंट पाएँ, ठीक है। हाई स्कूल में कितना परसेंट है, इंटरमीडिएट में कितना परसेंट है, ग्रेजुएशन में कितना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना है, इसके अलावा आपने कोई और चीज़ मतलब किया हो, जैसे सीटेट निकाला हो, कुछ भी निकाला, इसके बेसिस पर इसका एक डेटा तैयार किया जाएगा। अगर जिसके ज़्यादा स्कोर बनेंगे, ठीक है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट सभी का पूरा परसेंटेज लिया जाता है। परीक्षा के प्राप्तांक का प्रतिशत जो आपने उसका लेने के बाद ही मेरिट डिसाइड की जाती है। अब इस पर मैंने डिटेल से चर्चा मैंने कर दी है, इस पर वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, वहाँ जाके देख लीजिए। अगर आपको न समझ में आए तो कमेंट्स करिएगा, मैं इस पर एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा फिर से, ठीक है। आप समझ में गए। यदि 2 या अधिक देखिए एक काम हो बता दूं, यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट में क्या है, ध्यान सुनिएगा। जैसे एक ही नाम के 2 व्यक्ति हों, ठीक है, आयु आयु भी जो एक ही नाम के हों, एक ही अंक आए हों, तो इनमें क्या कैसे किया जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर आपका अंक सेम हो गया, मतलब दोनों की मेरिट सेम हो गई और उनके नाम भी सेम हो गए, तो उनके एज को प्रीफर दिया जाएगा कि एज के, जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको प्रीफर पहले दिया जाएगा चयन के लिए, ठीक है। अब आगे आते हैं सत्यापन के लिए क्या है, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। सत्यापन, ध्यान सुनिएगा, स्टाफ के चयन हेतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन समय बोर्ड, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं या केवल मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सीधे बोला गया है, आवेदन के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी, मतलब जितने फीमेल कैंडिडेट हैं वही इस फॉर्म को भर सकती हैं, मेल वाले नहीं भर सकते हैं। अगर जो मेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, उनसे मैं यही कहूँगा, आपके कोई रिलेटिव्स हो या आपके वाइफ हो या सिस्टर्स हो या फिर कज़न हो, कोई भी हो XYZ, उनको आप प्रीफर करिएगा इस वीडियो को, और उन्हें इन्फॉर्मेशन को बताइएगा और उनके अगर हो सके तो हेल्प करिएगा फॉर्म भराने में, ताकि कर भला सो हो भला, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो ऑटोमेटिक वो हेल्प आपको दुगने इंटरेस्ट के साथ आएगी। ये कब आएगी ये किसी को पता नहीं है, ट्राई करके देखिएगा, आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। विज्ञापन दिए पदों की योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। प्रत्येक पद अलग अलग आवेदन, अगर आप एक से ज़्यादा पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। देखिए
एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, 10वां नंबर बहुत ध्यान सुनिएगा। लिफाफे के ऊपर आवेदन जिस पद के लिए आवेदन करें उस पद का नाम लिखिएगा और वो विषय भी वहाँ लिख दीजिएगा किस विषय के लिए अप्लाई। ठीक है। लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता 2 लिफाफे जिसमें 42 रुपये का डाक टिकट। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, आपको 3 लिफाफे लेने हैं, ठीक है। और उस लिफाफे पर क्या लिखना है, किस विषय के लिए, पहले जो 3 लिफाफे हैं ना, ये जो दोनों लिफाफा है वो तीसरे लिफाफे में आपको भरना है। और याद रखिएगा उन दोनों लिफाफों में 42 रुपये का टिकट लगा दीजिएगा और उस पर अपना एड्रेस पूरा अच्छे से लिखिएगा पिन कोड के साथ, ठीक है। और जो तीसरा लिफाफा है जिसमें ये दोनों आप लिफाफा जो भरेंगे जिसमें एड्रेस लिखा हुआ, उसके ऊपर आप अपना लिख लीजिएगा किस पद नाम, मतलब किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं और कौन सा विषय है, ठीक। और उसके बाद इसके साथ जो भी ये आवेदन के साथ जो भी मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको भेजनी है। क्या क्या भेजनी है, देखिए 12 पॉइंट में बोला है, समस्त शैक्षिक अभिलेखन एवं प्रशिक्षित प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना है। मतलब फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, यानी आप उस फोटोकॉपी पर अपना साइन करेंगे, उस फोटोकॉपी को इनके बताए हुए एड्रेस पर सेंड करना है, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा एड्रेस है, ध्यान से कार्यालय एड्रेस ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। फिर ये मत कहिएगा सर पिन कोड नहीं मिल रहा है या फिर एड्रेस नहीं मिल रहा है, क्या ले भेजना है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर, पिन कोड नंबर ये है और 7/1/2025 की शाम 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं आपको स्पीड पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करिए या फिर रजिस्ट्री करिए, इसके अलावा और कोई मीडियम नहीं फॉर्म भरने का, ठीक है। भेजने का भरना तो आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, हार्ड कॉपी आपको लेना है, जिसको भरना है इनके बताए हुए एड्रेस पर भेज देना है और 7 तारीख से पहले कोशिश करिए आपका फॉर्म पहुंच जाए। उसके बाद जब भी अपडेट होगा, मतलब मेरिट निकलेगी, क्योंकि इनकी पूरी लिस्ट आएगी जिसमें आपको पता बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो आप ये मत पूछिएगा सर पिन कोड छोड़ दें, अगर आप छोड़ देंगे तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं और चीज़ बताना चाहूँगा कि अब वो फॉर्म में भरना क्या क्या है। देखिए ये सारी फॉर्म है, ये फॉर्म है, इस फॉर्म को सब कुछ आपको एक एक करके भरना है। जैसे आवेदित पद का किस पद के लिए अप्लाई करें, मान लें इस पद के लिए, मान लें कोई पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई, आवेदित के कौन सा विषय है, अब पद कौन सा है, पीजीटी का है, और आवेदित विषय का नाम क्या है, केमिस्ट्री है। और नाम अपना नाम लिखिएगा, पिता का नाम लिखिएगा, अगर पति है तो पति का नाम, माता का नाम, स्थानीय पता अपना लिखिएगा पिन कोड के साथ, तो उसके पत्राचार मतलब करस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखिएगा, अगर दोनों सेम है तो 2, और ये फोटो के ऊपर साइन कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर जेम से थी। और ये देखिए असली चीज़ क्या है, शैक्षिक योग्यता, मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इनके भेजेंगे फोटोकॉपी, वो सभी डॉक्यूमेंट्स ये हैं। कौन कौन सा, हाई स्कूल का है, इंटरमीडिएट है, स्नातक है, परास्नातक है, बीएड है, अगर टेट है, सीटेट, व्हाटएवर जो भी कुछ है आपका वो भेज देना है इनके बताए हुए एड्रेस पर जो मांगा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आपके पास टीचिंग अनुभव है केवीएस में, तो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है। उसका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसका अलग से नंबर मिलेगा जो आपका चयन में हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने बता दिया, ठीक है। सॉरी, एक चीज़ मैं बता दूँ, आप देखिए इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर पहले ही लिखा है, और इस संविदा की जॉब है, ठीक है। और इसमें संविदा के आधार पर चयन लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसके बाद भी कुछ ना समझ में आए तो हमसे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे। इसी तरह के वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को प्रमोट करिए, बस यही कहूँगा। अगर अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी डाउट हो हमसे पूछते रहिएगा। इसी तरह के सारे जो भी आपके जो क्वेरीज होते हैं हमें बताने में अच्छा लगता है, और बच्चे पूछते भी हैं। और नए साल आ रहा है और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुश हों, आपकी सभी जो अच्छी इच्छाएं हैं सॉरी, जिससे समाज में एक उन्नति, एक भाईचारा, एक विश्वास बना रहे, सभी की इच्छाएं पूरी हों, सभी लोग जॉब पाएं, अपने जीवन को, अपने परिवार को और आस पास के लोगों को सहायता प्रदान कर सकें, बस यही कामना है और ये इच्छा है। इसी के साथ वीडियो को ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सही कामों में सदैव व्यस्त रहिएगा। धन्यवाद।